हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। विशिष्ट स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोग से विनम्र निवेदन है कि वीडियो पूरा देखिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कीजिए। सो आइए स्टार्ट करते हैं। आकार में बड़ा होने के कारण भारत के भौतिक स्वरूप में विविधता पाई जाती है और यहाँ उच्चावच के 3 प्रमुख रूप मिलते हैं: पर्वत, पठार और मैदान। 43.2% क्षेत्रों में मैदान और 27.7% क्षेत्रों में पठार पाए जाते हैं, जबकि पर्वत 10.6% क्षेत्रों में और पहाड़ियाँ 18.5% क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आइए एक बार फिर से इक्वल करते हैं। मैदान सर्वाधिक पाए जाते हैं 43.2% क्षेत्रों में और पठार 27.7% क्षेत्रों में, जबकि पर्वत 10.6% क्षेत्रों में और पहाड़ियाँ 18.5% क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत का वर्तमान स्वरूप का निर्माण में करोड़ों वर्ष लगे तथा आंतरिक क्रियाकलापों के साथ साथ बाह्य शक्तियों जैसे अपर्दन, अपक्षय और निक्षेपण का भी अहम भूमिका रही। अब आइए फ्रेंड्स, भारत को भौतिक स्वरूप के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी पर्वत श्रृंखला अर्थात हिमालय। ये जो क्षेत्र दिख रहा है ये उत्तरी पर्वत श्रृंखला अर्थात हिमालय का क्षेत्र दिख रहा है। और हिमालय के दक्षिण में भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान है। ये पूरा क्षेत्र उत्तर भारत का विशाल मैदान। अगला है भारतीय मरुस्थल राजस्थान के क्षेत्र में। और नेक्स्ट है दक्षिण पठार और भारतीय समुद्र तटीय मैदान और भारतीय द्वीप समूह। आइए एक बार फिर से इक्वल करते हैं। उत्तरी पर्वत श्रृंखला और हिमालय के दक्षिण में विशाल मैदान, दक्षिण पठार, भारतीय मरुस्थल, भारतीय समुद्र तटीय मैदान और भारतीय द्वीप समूह। आइए अब उत्तरी पर्वत श्रृंखला अर्थात हिमालय के बारे में जानते हैं। भारत के उत्तरी भाग में स्थित मोरदार पर्वत अर्थात बल्लित पर्वत हिमालय पर्वत के नाम से विख्यात है। हिमालय भारत के उत्तर में अवस्थित है और यह साइबेरिया प्रदेश से आने वाली ठंडी हवा को रोकती है और इसका विस्तार सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक। पश्चिम से पूर्व में इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई जम्मू कश्मीर में 500 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई 200 किलोमीटर हो जाती है। और अगर हिमालय के आकार की बात करें तो हिमालय का आकार चापाकार अर्थात धनुषाकार है और हिमालय पर्वत पूर्व और पश्चिम में दक्षिण की ओर मुड़ गया है और पश्चिमी भाग को सुलेमान और किरथर के नाम से जाना जाता है, जबकि पूर्वी भाग को पटकाई बुम, नागा पहाड़ियाँ और लोसाई के नाम से जाना जाता है। आइए एक बार फिर से इक्वल करते हैं। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में अवस्थित है और यह साइबेरिया प्रदेश से आने वाली ठंडी हवा को रोकने का कार्य करती है और इसका विस्तार सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक। पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है और चौड़ाई जम्मू कश्मीर में 500 किलोमीटर मिलती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई 200 किलोमीटर मिलती है और इसका आकार धनुषाकार अर्थात चापाकार है। हिमालय पर्वत पश्चिम और पूर्व दिशा में दक्षिण की ओर मुड़ गया है और पश्चिम में इसे सुलेमान और किरथर के नाम से जाना जाता है, जबकि पूर्व में इसे पटकाई बुम, नागा पहाड़ियाँ और लुसाई के नाम से जाना जाता है। अब आइए फ्रेंड्स, हिमालय पार की कुछ श्रेणियों के बारे में जानते हैं। हिमालय पार की पर्वत श्रेणियों के बारे में सबसे उत्तर में काराकोरम श्रेणी है। ये जो ग्रीन कलर से दिखाया गया काराकोरम श्रेणी है और काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में जास्कर श्रेणी है। आइए एक बार फिर से इक्वल करते हैं। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। इस उत्तर से दक्षिण की ओर पहले काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अगर दक्षिण से उत्तर की ओर देखें तो जास्कर, लद्दाख और काराकोरम श्रेणियाँ मिलती है।
और काराकोरम श्रेणी। पश्चिम में इसका विस्तार पामीर के पठार तक है और पूर्व में इसका विस्तार कैलाश पर्वत तक है। कैलाश पर्वत तक काराकोरम श्रेणी का विस्तार पश्चिम में पामीर पठार और पूर्व में कैलाश पर्वत तक है। और काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी गाडविन ऑस्टिन 2 है अर्थात K2 है और इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी गाडविन ऑस्टिन अर्थात K2 है और इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। अब आइए लद्दाख श्रेणी के बारे में जानते हैं। लद्दाख श्रेणी के नज़दीक ही लद्दाख पठार है जो भारत का सबसे ऊंचा पठार है और इसकी ऊंचाई 4 मीटर है। और लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से होकर सिंधु नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी लद्दाख श्रेणी में ही मिलती है। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। और फ्रेंड्स, जास्कर के पश्चिम में पिरपंजाल श्रेणी और पिरपंजाल श्रेणी के पूर्व में धौलाधर श्रेणी स्थित है। तो एक बार फिर से इक्वल करते हैं। पहले काराकोरम श्रेणी, सबसे उत्तर में काराकोरम, काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख और लद्दाख के दक्षिण में जास्कर श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी पश्चिम में पामीर के पठार से लेकर पूर्व में कैलाश पर्वत तक विस्तृत है और लद्दाख पठार लद्दाख श्रेणी में स्थित है और यह भारत का सबसे ऊंचा पठार है। जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के मध्य से सिंधु नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और विश्व की सर्वाधिक ढाल वाली चोटी राकापोसी लद्दाख श्रेणी में ही स्थित है। अब आइए हिमालय की कुछ प्रमुख पर्वत चोटियों के बारे में जानते हैं। हिमालय के सबसे पश्चिम में नंगा पर्वत स्थित है। हिमालय के पश्चिम में नंगा पर्वत स्थित है और इसकी ऊंचाई 8,126 मीटर है, जबकि पूर्व में सबसे पूर्व में नामचा बरवा पर्वत है और इसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। सबसे पश्चिम में नंगा पर्वत और पूर्व में नामचा बरवा। आइए अब चोटियों के बारे में देख लेते हैं। हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है और इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है अर्थात वर्तमान में 8,850 मीटर है। अगला है भारत की सर्वोच्च चोटी गाडविन ऑस्टिन अर्थात K2 है। भारत की सर्वोच्च चोटी गाडविन ऑस्टिन अर्थात K2 है और इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, जबकि भारतीय भूमि में स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। भारतीय भूमि में स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है और इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। अब आइए हम लोग बारी बारी से पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित चोटियों के बारे में देखते हैं। सबसे पूर्व में देखें नामचा बरवा, उसके बाद कंचनजंगा, कंचनजंगा के बाद माउंट एवरेस्ट और उसके बाद मकालू। तो 3-3 करके याद करेंगे, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और मकालू और फिर मनसालू और इसके बाद अन्नपूर्णा, धौलागिरी और कामेत। एक बार फिर से इक्वल करते हैं, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, मकालू और फिर मनसालू और अन्नपूर्णा, धौलागिरी, कामेत और उसके बाद नंदा पर्वत है जो उत्तराखंड में अवस्थित है। अब आइए पूर्वांचल के कुछ पहाड़ियों के बारे में जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में मिसमी पहाड़ियां हैं और इसका सर्वोच्च चोटी कडाफा के नाम से जाना जाता है और मिसमी पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच सीमा का कार्य करती है। मिसमी पहाड़ियां के दक्षिण में पटकाई बूम स्थित है
और पटकाई बूम के दक्षिण में नागा पहाड़ियाँ, लुसाई और लुसाई के दक्षिण में मणिपुर पहाड़ियाँ और उसके बाद मिजो पहाड़ियाँ अवस्थित है। नागा पहाड़ियाँ की सर्वोच्च चोटी को साबरमती के नाम से जाना जाता है, तो इसे याद रखिएगा। पूर्वांचल में मिसमी पहाड़ियाँ, पटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ, लुसाई, मणिपुर और मिजो पहाड़ियाँ। और मेघालय में 3 पहाड़ियाँ मिलती है, गारो, साखी और जयंतिया। जयंतिया मेघालय के पूर्व में अवस्थित है, जबकि गारो पश्चिम में और खासी गारो और जयंतिया के बीच में स्थित है। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, गारो पश्चिम में है और जयंतिया पूर्व में और इसके बीच में खासी पहाड़ियाँ हैं। अब आइए जानते हैं हिमालय पर्वत के निर्माण के बारे में। हिमालय पर्वत का निर्माण तैथित सागर में जमा अवसादों से हुआ है। जब भारतीय प्लेट उत्तर की ओर सरककर यूरेशियाई प्लेट से टकराती है तो तैथित सागर में जमा अवसाद ऊपर आ जाते हैं और इससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। और हिमालय पर्वत के निर्माण में करोड़ों वर्ष लगे हैं। अब हिमालय पार की श्रेणियाँ, तो इसके बारे में जान चुके हैं। जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। दक्षिण से उत्तर की ओर सबसे पहले लद्दाख, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। और काराकोरम श्रेणी को एशिया का रीढ़ भी कहा जाता है। और लद्दाख और जास्कर के बीच से सिंधु नदी गुजरती है, पश्चिम की ओर बहती है। अब आइए जानते हैं मुख्य हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियों के बारे में। मुख्य हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियां हैं, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। हिमाद्री को उच्च हिमालय के नाम से जाना जाता है, जबकि हिमाचल को मध्य हिमालय और शिवालिक को निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमाद्री को हिमाचल से मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करती है। हिमाद्री को हिमाचल से मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करती है, जबकि हिमाचल को शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट अलग करती है। तो इसे याद रखिएगा। हिमाद्री को हिमाचल से अलग करने वाली लाइन है मेन सेंट्रल थ्रस्ट और हिमाचल को शिवालिक से अलग करने वाली लाइन है मेन बाउंड्री फॉल्ट। अब आइए हिमाद्री के बारे में जानते हैं। हिमाद्री हिमालय का सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च श्रेणी है और यह सबसे उत्तरी श्रेणी भी है। हिमाद्री हिमालय का सर्वोच्च श्रेणी है और यह सबसे उत्तरी श्रेणी भी है। इसे बृहत हिमालय, महान हिमालय, मुख्य हिमालय, आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी चौड़ाई 120 से 190 किलोमीटर है और विश्व की सर्वोच्च चोटियाँ इसी श्रेणी में मिलती है और यहाँ 6100 मीटर से अधिक ऊंचे शिखर पाए जाते हैं। एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत, धौलाधर आदि चोटियाँ पाए जाते हैं। और इस श्रेणी में ही सिंधु, सतलज, गंगा, यमुना, कोसी, ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल है। और हिमाद्री में ही जोजिला दर्रा, मानाला दर्रा, जलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा, सिपकिला दर्रा, बोमडीला दर्रा आदि पाए जाते हैं। आइए एक बार फिर से इक्वल करते हैं। हिमाद्री सर्वोच्च श्रेणी है हिमालय का और यह सबसे उत्तरी श्रेणी है। इसे बृहत हिमालय, महान हिमालय, मुख्य हिमालय, आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। और इसकी चौड़ाई 120 से 190 किलोमीटर है और 6100 मीटर से अधिक ऊंचे शिखर यहाँ मिलते हैं। और विश्व के सभी सर्वोच्च शिखर इस श्रेणी में स्थित है, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, धौलागिरी, कामेत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी आदि। और हिमाद्री ही सिंधु, सतलज, गंगा, यमुना, कोसी, ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल है। और यहाँ जोजिला, मानाला, जालेपला, नाथुला, सिपकिला, बोमडीला आदि दर्रे पाए जाते हैं। अब आइए हिमाचल के बारे में जानते हैं। हिमाचल को मध्य हिमालय
लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है और यहाँ नदी घाटियाँ और हिम घाटियाँ पाई जाती है। कश्मीर और काठमांडू की चित्ताकर्षक घाटियाँ हिमाचल श्रेणी में ही पाए जाते हैं और कश्मीर घाटी को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है और कश्मीर घाटी से ही झेलम नदी निकलती है। हिमाचल श्रेणी में ही डल झील और बुल्लर झील मीठे जल की दो प्रसिद्ध झीलें अवस्थित है। बुल्लर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुल्लर झील है और डल झील के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है और यहाँ जाने के लिए पीरपंजाल के बनिहाल दर्रे से गुजरना पड़ता है। कुल्लू और कांगड़ा की विश्व प्रसिद्ध घाटियाँ हिमाचल श्रेणी में ही स्थित है और प्रसिद्ध पर्वतीय नगर धर्मशाला, डलहौजी, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि पर्वतीय नगर हिमाचल श्रेणी में ही स्थित है। सो फ्रेंड्स, आइए एक बार इक्वल करते हैं। हिमाचल को मध्य हिमालय या लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है और यहाँ नदी घाटियाँ और हिम घाटियाँ पाई जाती है। कश्मीर और काठमांडू की चित्ताकर्षक घाटियाँ हिमाचल श्रेणी में ही स्थित है। कश्मीर घाटी को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है और कश्मीर घाटी में ही झेलम नदी बहती है और इसमें डल और बुल्लर झील मीठे जल की दो प्रसिद्ध झीलें अवस्थित है। बुल्लर झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और डल झील के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है और श्रीनगर जाने के लिए पीरपंजाल के बनिहाल दर्रे से गुजरना पड़ता है। कुल्लू और कांगड़ा की विश्व प्रसिद्ध घाटियाँ हिमाचल श्रेणी में ही पाए जाते हैं। धर्मशाला, डलहौजी, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि प्रसिद्ध पर्वतीय नगर हिमाचल श्रेणी में ही स्थित है। और पावन तीर्थ स्थल केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, पीरपंजाल श्रेणी, धवलाधर, महाभारत श्रेणी आदि हिमाचल श्रेणी में ही अवस्थित है। अब आइए सबसे लास्ट और सबसे दक्षिणी श्रेणी के बारे में जानते हैं और वो है शिवालिक और इसे निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी शिवालिक हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है और यह हिमालय की नवीनतम रचना है और इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है और ऊंचाई 900 से 1500 मीटर है। चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर और ऊंचाई 900 से 1500 मीटर है। यहाँ कंकड़ और मिट्टी से बने ऊंचे घास के मैदान पाए जाते हैं जिससे पश्चिम में द्वार और पूर्व में दून के नाम से जाना जाता है, जैसे हरिद्वार, देहरादून। और शिवालिक हिमालय में ही झीलें पाई जाती है जिसे ताल के नाम से जाना जाता है और शिवालिक और इसकी तराई में घने वन भी पाए जाते हैं। शिवालिक की चट्टानें कमजोर और भूसंकलन तथा मिट्टी का अपरदन यहाँ अधिक होता है। शिवालिक की चट्टानों कमजोर है और यहाँ भूसंकलन तथा मिट्टी का अपरदन अधिक होता है क्योंकि ये नवीनतम रचना है, हिमालय की नवीनतम रचना है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में हिमालय का प्रादेशिक विभाजन के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच।